नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलोन मस्क, जिन्हें आज मैं और आप टेस्ला का असली ओनर मानते हैं। लेकिन क्या एलोन मस्क ही टेस्ला के असली फाउंडर हैं या फिर इस सब के पीछे किसी और का ही हाथ है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में आखिर क्या है एलोन मस्क और टेस्ला की सच्चाई। यहाँ पर इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2003 से, जब दो अमेरिकी इंजीनियर सैन कार्लोस कैलिफोर्निया में एक ऑटोमोबाइल कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम उन्होंने एक सर्बियाई अमेरिकी साइंटिस्ट निकोला टेस्ला से प्रभावित होकर टेस्ला रखा। Eberhard was the CEO of Tesla Motors. तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है मार्टिन एबर्ट का, जिन्होंने सन 1982 में इलेक्ट्रिकल से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की और सन 1984 में ही इलेक्ट्रिकल से अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट की। और फिर उन्हीं के साथ ही मार्क टेपनिंग, जिन्होंने सन 1985 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से अपनी कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री कंप्लीट की। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सन 1990 की, जब मार्टिन और मार्क एक नोवो मीडिया नाम कंपनी की शुरुआत करते हैं, जिसे बाद में रॉकेट ईबुक के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सन 2000 में जेमस्टार टीवी गाइड को $187 मिलियन में ये कंपनी बेच दी जाती है। जहां एक तरफ उस समय की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि जनरल मोटर्स और टोयोटा को इलेक्ट्रिक कार के फील्ड में नाकामियां मिल रही थी, वहीं ये दोनों एक दूसरी कंपनी स्टार्ट करने की सोचते हैं। 2004 में इलेक्ट्रिक कार की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये दोनों हजारों की तादाद में लैपटॉप और मोबाइल फोन की लिथियम आयन बैटरीज को ऑटोमेट करके यूज करते हैं। टेस्ला रोडस्टर की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से टेस्ला के ओनर्स ने भी अपनी जेब से सारा पैसा लगा दिया था, और फिर भी अब कंपनी को नए इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। कुछ समय बाद मार्क और मार्टिन की मुलाकात एक मार्स सोसाइटी इवेंट में एलोन मस्क से होती है, जिन्होंने सन 2002 में अपनी पेपल कंपनी को $1.5 बिलियन में ईबे को बेच दिया था। एलोन मस्क टेस्ला में अपनी रुचि दिखाते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर सीरीज ए के तहत $6.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिससे कंपनी $7.5 मिलियन का टोटल फंड रेज करने में कामयाब हो जाती है। और फिर यहीं पर एलोन मस्क को टेस्ला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कर लिया जाता है। लेकिन एलोन मस्क यहीं नहीं रुकता और सीरीज बी के तहत सन 2005 में $13 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है, और सन 2006 में $40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है, और साल 2007 के अंत तक एलोन मस्क कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाता है। लेकिन कुछ समय बाद 2007 में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, जिसमें मार्टिन को सीईओ का पद छोड़ने के लिए कहा जाता है और प्रेसिडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के पद पर बिठा दिया जाता है, और इसी के साथ साथ माइकल मार्क को कंपनी का नया सीईओ अनाउंस कर दिया जाता है। जहां इतना सब होने के बाद 2008 की शुरुआत में मार्टिन टेस्ला से रिजाइन दे देता है, और इसी के साथ मार्क भी 2008 के बीच में कंपनी छोड़ देता है, और फिर 2008 में एलोन मस्क कंपनी का नया सीईओ बन जाता है। फिर जून 2009 में मार्टिन एलोन मस्क पर मानहानि का केस दायर करता है, जिसमें मार्टिन की तरफ से यह बात सामने आती है कि मस्क खुद को टेस्ला का असली फाउंडर बताता है, और साथ में यह बात भी सामने आती है कि मार्टिन को निकालने के पीछे एलोन मस्क का ही हाथ था। लेकिन कुछ समय बाद अगस्त 2009 में इस केस को डिसमिस कर दिया जाता है, और फिर 5 लोगों को टेस्ला के ऑफिशियल फाउंडर का दर्जा दे दिया जाता है, जिसमें मार्टिन एबर्ट, इयान राइट, मार्क टारपेनिंग, जेबी स्टारबिल और एलोन मस्क इन सब के नाम होते हैं।